राजस्थान सरकार के द्वारा आम जन को राहत देने के लिए शहरी शिविर और ग्रामीण शिविरों का आयोजन लगातार किया जा रहा है, जो कि 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक किया जाएगा ताकि आम जन को राहत मिले। वहीं श्री गंगानगर जिले में आज प्रभारी मंत्री सुमित गोदारा यहां पहुंचे और जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू भी यहां पहुंची। उन्होंने कैंप का निरीक्षण किया और मेरे साथ अधिशासी अधिकारी है कि उनसे पूछते हैं कि किस प्रकार की रियायतें और किस प्रकार की योजनाओं का लाभ आम जन को मिल रहा है। मैडम, किस प्रकार की राहत आम जन को मिल रही है? आज प्रभारी मंत्री और कलेक्टर महोदया के द्वारा शहरी सेवा शिविर का निरीक्षण किया गया। इसके अंतर्गत प्रभारी मंत्री और कलेक्टर महोदया के द्वारा नगर पालिका सूरतगढ़ के 5 पट्टों का वितरण किया गया, जिसमें 2 पट्टे तो कच्ची बस्ती के थे और 2 पट्टे 69 के थे और 1 सिटी थाना को पट्टा दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भी लाभार्थियों को लाभ दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना 1.0 में 124 लाभार्थी ऐसे हैं जिनको चारों किश्तें जमा मतलब अकाउंट में पैसे उनके जमा हो चुके हैं और उन्होंने अपने आवास का निर्माण कर लिया है। प्रधानमंत्री आवास 2.0 में हमने जो है 56 लोगों की DPR बना करके भेजी है, जिसमें से 3 लोगों की DPR स्वीकृत होकर आ चुकी है, तो उनको भी हम अकाउंट में हम उनके पैसे ट्रांसफ़र करेंगे जैसे जैसे वो निर्माण करेंगे। इसके अलावा प्रभारी मंत्री और कलेक्टर महोदय के द्वारा हमें निर्देश दिए गए हैं कि हम आम जनता को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाएं। जो भी समस्याएं शिविर में थी उनके समाधान के लिए हमें कहा गया है। इसके अंतर्गत सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ करना, टॉयलेट जो हैं सिटी और PT उनकी व्यवस्था में सुधार करना और पट्टे अधिक से अधिक लोगों को देना, ये निर्देश हमें दिए गए हैं। मैडम, सफाई व्यवस्था को लेकर लगातार सरकार की मॉनिटरिंग चल रही है, प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसके लिए आपकी प्लानिंग क्या है? इसके लिए हम जो वार्ड वाइज शिविर का आयोजन कर रहे हैं, इसके अंतर्गत हमने 20 लोगों की टीम तैयार की हुई है, जो कि जिस भी वार्ड में हम जाते हैं कैंप करने के लिए, वहाँ पे हम विशेष प्रकार की सफाई का अभियान चलाते हैं और ऐसी कोई भी जगह जो जिसमें आज तक सफाई नहीं हुई है, उन पॉइंट्स को हम साफ करते हैं और व्यवस्था को सुधार करने का प्रयास किया जाता है। ये थी अधिशासी अधिकारी श्रीमती पूजा शर्मा, जो कि लगातार कार्य की मॉनिटरिंग कर रही है और शहर की तमाम वार्डों में जितने भी यहाँ शहर में 45 वार्ड हैं, उनकी मॉनिटरिंग को लेकर सफाई व्यवस्था और लाइटिंग व्यवस्था को लेकर सरकार की जो गाइडलाइन है उनके अनुसार कार्य किया जा रहा है, ताकि आम जन को पट्टे और जो भी सुविधाएं हैं, कल्याणकारी सरकार की जो भी योजनाएं हैं, इनको राहत मिले, ताकि हर व्यक्ति जो पीड़ित है उसको बड़ा फायदा मिल सके। जिसको बोलते हैं फर्स्ट इन्फ्लुएंस है, उसका भाव क्या होगा? नाम होगा। जब मर्जी होती है तब पटवारी तहसीलदार कर देते हैं अपनी इच्छा अनुसार। जिन्होंने FIR दर्ज कराई थी उनके खिलाफ FIR लगा दी। इनका रकबा सही है। नगर पालिका का रकबा था, उसमें टेंडर लगा हुआ था, नीलामी ली हुई थी, उसके बाद में उनके कर दिया, FIR लगा दी। इतनी बड़ी नगर पालिका का पैसा लगा, भर्ती कराई, टेंडर निकाला, नीलामी हुई और उसके बाद में FIR लगा दी। ये फरवरी 2025 में रजिस्ट्री हुई है। इसी थोड़ा देखो साहब, आप ये इतना घपला हो रहा है, बिल्कुल थोड़ा देखो, नगर पालिका नुकसान हो रहा है इसमें हजारों रुपये करोड़ों रुपए का। आपका तहसीलदार हम लेंगे सर। 2004 मैंने आपको डेटा दिए दिल्ली के, वो भी आपने सुनाया नहीं था। नीलामी हुई है 2013 में और 2018 में हुई थी। उनके पैसे जमा हो गए, सबके पट्टे नहीं मिल रहे, लोग रो रहे हैं, सारे पैसे जमा करा के। अब एक आदमी उससे ले लिया तो उसको क्या करें? सर गंभीरता से लो, आप गंभीरता से नहीं ले रहे तो हम लो। शिविर में जो विद्युत की व्यवस्था संभाल रहे हैं उनसे निवेदन कि मंच के पास बड़ा पंखा
कौन से डिपार्टमेंट से आप? हाँ हाँ। अच्छा, अभी कोसार में क्या नया उन्होंने संशोधन किया है? KYC पहले जरूरी थोड़ी थी, अभी आपके देते समय पहले की जरूरी थी, अभी करी है, अभी से हो गई है, यही तो बात है पहले की। लोगों को लाभ दे दिया महिलाओं ने, कुछ एक महिलाई भी है उससे अभी हाँ, इनमें क्या लाभ दे रहे हो इसमें? प्रधानमंत्री की तरफ से तो 5,000 से 6,000 बराबर आ रहे हैं। क्या नाम है उस योजना का? PMY मातृ बंधना योजना। खाने भी ध्यान है क्या? आओ तो मैं आंगनबाड़ी मेरे बारे में चाहिए है। हाँ। अब मेरी बनवाई है आंगनबाड़ी। आओ तो नहीं 12 कमा कोई। क्या मिल जाएगी? नगर मंडल गौरव बिलाना जी से MLA साहब श्रीमान हुजूराम गोसेट जी से मैं निवेदन करूंगा माननीय मंत्री महोदय से कि सुनीति गुजारा से 8 हफ्ते का ज्ञापन मंत्री जी को बाद में देने में आगामी कार्रवाई पर चालू की जा सके। सबसे निवेदन, अरे बैठाओ यार, आने बैठाओ, आने बैठो भाई। 8 हफ्ते निवेदन में जिन्होंने ज्ञापन देने बाद में देने में मंत्री जी हमारे बीच में ही है, जिनको पत्र वितरण करने मंत्री जी के द्वारा 8 हफ्ते निवेदन। महामंत्री जी बैठो, बाद में देना यार आप। मंच के सामने की जगह एक बार खाली करें आप। पटाल बाग जी साइड में हो गया। अच्छा, वो है ना। वार्ड नंबर 10 कच्ची बस्ती कालू राम सोनो।
राम नमस्कार सबको। आज शहरी सेवा शिविर सोनप्रगढ़ में आयोजित शिविर कार्यक्रम में उपस्थित सोनप्रगढ़ के विधायक माननीय श्री डूंगरराम जी बेदर साहब, जिला अध्यक्ष श्री चौड़पाल जी मान साहब, पूर्व विधायक नागपाल साहब, पूर्व विधायक बादू साहब और जिला कलेक्टर महोदय, समस्त प्रशासनिक अधिकारी और उपस्थित सोनप्रगढ़ वासियों को बहुत बहुत बधाई। आपने काफी मेरे आगे ज्ञापन रखे हैं। मैं बात संक्षिप्त में रखते कि उनके आज माननीय प्रधानमंत्री जी का भी कार्यक्रम 2 बजे से बांसवाड़ा से है, तो ऑनलाइन जुड़ना है। मैं जो 23 समस्याएं यहाँ पर आई, उसमें सबसे बड़ी बात जो मेरे पास ये बात आई कि यहाँ पे जो नगर पालिका ने कॉलोनी काटी उसके पट्टे नहीं मिले, और बड़ी वास्तव में चिंता की बात ये सामने आई कि सरकार कॉलोनी काटे और उसके यदि पट्टे नहीं मिले तो ये हमारी भी जिम्मेवारी बनती है। तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि यहाँ पे जो भी उस संगठन से जुड़े उनसे निवेदन करूंगा कि आप 7 या 8 तारीख को दशहरे के बाद 2 या 3 घंटे जयपुर आ जाओ। मैं माननीय मंत्री जी के पास हाथ करके और आपका जो वहाँ से इसका निस्तारण कराऊंगा ये, क्योंकि ये पट्टे उनको मिलने चाहिए। जो सरकार कॉलोनी काटे उन वासियों को ये पट्टे मिले, ये मैं आपसे वादा करता हूँ कि हम इसके लिए बिल्कुल प्रयास कर सकेंगे। और दूसरी ये बात है कि पट्टों की वास्तव में कैंपों में जो रुझान लोगों का रहता है पट्टों के लिए रहता है। ये जैसे सोनप्रगढ़ है, शहर सोनप्रगढ़, सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा कि सोनप्रगढ़ और लोड़गढ़ सराफांगा टीके का क्षेत्रिया दौरे का क्षेत्रिया पर आम दिना में सोनप्रगढ़ विकास में बहुत बड़ी आगे बढ़ी है। सोनप्रगढ़ ना सिर्फ किसानी खेती में बल्कि शिक्षा में हर क्षेत्र में सोनप्रगढ़ आगे बढ़ रहे हैं और आगे इसी तरह तरक्की की रहे। साथ में ये हमारा प्रशासनिक प्रयास है कि पट्टे जरूर मिले ग्रामीण अंचल में, और ये माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आगे निवेदन कर रहे हैं, जैसे MLA साहब भी बैठे हैं, कि जो गांव में भी पट्टे उनको मिलना चाहिए। कि कई जगह जो गोचर है, आराती रात है, इस तरह कई भूमि है जहाँ पर लोग पुराने बसते आ रहे हैं, तो यदि कहीं ना कहीं पीछे है तो उनको भी लोग हम पट्टे सरकार दें, चाहे उसमें भूमि का कन्वर्जन करके दें, ऐसे ही दें, ताकि वो लोग जो गाँव में रहते हैं उनमें कहीं ना कहीं भय रहता है मकानों को लेकर, अपनी भूमि को लेकर, वो भी दूर हो। उसके लिए जो सरकार प्रयासरत है। मैं एक और जैसे अनेक शिविरों का निरीक्षण किया तो मैं बधाई देना चाहूँगा सोनप्रगढ़ वासियों को। अभी जो मुझे बताया विद्युत विभाग के अधिकारियों ने कि सोनप्रगढ़ कस्बे में 50 से ज्यादा नए ट्रांसफॉर्मर लगाए हैं, जिससे विद्युत व्यवस्था आपके सुधरी। ये सुधरी है को सुधरी या ये विद्युत अलग है, ये बोलिया बोली थे या बोलो यदि सुधरी है तो ताली बजाओ, नहीं ताली बजेगी कोई बात है नहीं। ये बात मैं माने को आप स्वभाव पड़ गयो, मैं भी दिया भारतीय क्षेत्र में निकल रहा आप के रुपये में किसी पैसा नहीं सुधर देने तो आप 25 पैसा लेते को सुधरी नहीं भाई आप भी, और कई भाई 90 की सुधर नहीं तो शायद को जगह बोले मैं नहीं सुधरी जगह मैंने बोलिया कभी मैं जाऊँ मैं कहना पहले मैंने लिख कर दिया कि ये वार्ड में हमारा 7 समर्थ स्वीकृत राज्यों बोले। पर एक बात मैं और कहूँ कि ये समस्या रहती है कि सरकार लगाना चाहती है पर उस मोहल्लेवासी के आके कहते हैं हमारे इधर लगाओ, कोई कहकर नहीं लगाने तो वो हमारी जिम्मेवारी नहीं है, वो मोहल्ले की जिम्मेवारी बनती है। सरकार एक सीमा तक है, यदि कोई नहीं लगाता तो आप खुद पीछे जाओ। 50 से ज्यादा ट्रांसफॉर्मर यदि सोनप्रगढ़ कस्बे में लगे हैं, मैं दावे के साथ कहता हूँ विद्युत व्यवस्था में सुधार हुआ होगा। 50 ट्रांसफॉर्मर बहुत होते हैं इस बार, और ग्रामीण अंचल में भी ट्रांसफॉर्मर बहुत लगे। और यदि कोई सूखी है नहीं और वो कोशिश नहीं करे तो भी वो भगवान ही मालिक है। लेकिन आपने प्रयास करना पड़ी, एक अपन आदत पड़ गई हर चीज में सरकार करे। मैं गाँव में जो मैं वो सरकार देवर नहीं कहा सरकार और के सरकार कौन मना करे काम वास्ते, कोई मना को करे नहीं। सफाई व्यवस्था अपन जावा अपन धार बात करा को घर बैठे कचरो उधार अपन करने के फेंकता उनका सरकार सफाई करेगा नहीं भाई, अपने को खुद को भी जागरूक होना पड़ेगा। जब स्वतंत्र लोकतांत्रिक भारत में हमें सब आजादी मिली है तो हमें भी देश को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारे ड्यूटीज है हमारे जो है उनको हमें ड्यूटीज को हमें अपने को निभाना पड़ेगा। मैं ज्यादा समय नहीं लेते ये बात कहते कि सफाई व्यवस्था के और सुधार यहाँ पर कोई कमी हो तो एक मैं कलेक्टर मैडम से भी कहूँगा, विधायक आपसे और योग मैडम से भी, कि सार्वजनिक शौचालय जो जगह पर 5-7 ऐसे शौचालय बस स्टैंड हो वहाँ दिन में 3 से 4 बार सफाई हमेशा होनी चाहिए, ताकि ये सबसे जरूरी काम है ये अपना होना चाहिए। मॉडल के रूप में आप लोग EU यहाँ पे बैठे हैं तो यहाँ भी शौचालय आप उनका ये ध्यान रखें, क्योंकि मैं आपकी बार जब भी गंगानगर जाऊँगा तो मैं यहाँ और तक निरीक्षण करते जाऊँगा। और EU मैडम यू विल बी रिस्पॉन्सिबल यदि सफाई नहीं हो महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है कि बच्चे शौचालय बना के दें। जब हमारा देश विकसित
देश में बढ़ रहा है, तो हम इस तरह की सुविधाएं भी उनको दें। और साथ में एक निवेदन मैं और करूंगा यहाँ सूरतगढ़ के वासियों से कि बरसात के कारण कुछ इलाकों में पानी जमा होता है, और हमें पता है कि सूरतगढ़ में या कुछ गाँव में या फिक्स जगह है जहाँ पर पानी हमेशा इकट्ठा होता है, उससे हमारी सड़कें भी क्षतिग्रस्त होती है, आने जाने में भी दिक्कत होती है, बीमारियां भी होती है। तो जहाँ पर भी पानी इकट्ठा होता है वो स्थान चिन्हित करें। राजस्थान सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो यहाँ से हमारे व्यापारी बंधु है जो पूरे भारत में अपनी छाप छोड़ रहे हैं, वो अभियान चला रखा है उन्होंने, कर्म भूमि से मातृभूमि रिचार्ज कर। और जहाँ भी अब देखो होशी गए, अब तो बरसात गई तो अपना सगला गेट भी सेंटर तो गयो, आगले समय दिन आप देखो कर अभी टाइम आसपास बने को नहीं ऐसे भी खाड़े पानी इकट्ठो है, वो आप ज्ञापन एक आप ऑनलाइन आप योग साहब को दो, मैडम को दो, और अपने जिला कलेक्टर मैडम को भी दो कि यहाँ पे एक जगह हमारे रिचार्ज ट्यूबवेल बनाया जाए ताकि वो पानी वहाँ पे इकट्ठा नहीं होगा। तो उससे एक तो पानी का भूमि में जो पानी है उसका लेवल बढ़ेगा, साथ में पानी इकट्ठा नहीं होगा, और साथ में हमारी सड़कें भी नहीं टूटेगी। आपको और हम सबको मिलकर जो हमारे क्षेत्र में अपने काम विकास करने के लिए सड़कों का भी हर विधानसभा में 10-10 करोड़ की सड़कें जो मंजूर हुई वो अगले जनवरी तक अगले 4 महीने में सारी सड़कें बन जाएगी, और जहाँ जहाँ भी सड़कों के पैच वर्क हैं वो सड़कें दुरुस्त हुए, यही हमारा प्रयास करते हैं। ये सेवा शिविरों का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें, और यदि कोई कमी है तो जिला प्रशासन से मिले, आपके जनप्रतिनिधियों से मिले, और भी कमी लगे मेरा फोन सारे समय चालू रहता है, कभी भी आप कोई बात हो मेरे लाइक जरूर बताइए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। और जिनको आज पट्टे मिले उनको बहुत बहुत बधाई, और आने वाले समय में और प्रयास करेंगे सरकार नियमों में शिक्षा दे ताकि लोगों को पट्टे मिले। और 7-8 तारीख को आज जो शहरी सेवा शिविर है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे राजस्थान में अभियान चलाया जा रहा है, उसमें आज सूरतगढ़ नगर पालिका में ब्राह्मण मोहल्ले में इसमें आकर वार्ड नंबर 2 में शिविर में जो अवलोकन किया, और वास्तव में अच्छा कार्य सूरतगढ़ में हुआ है। सबसे बढ़िया कार्य अनेक कार्य हो, उसमें जो विद्युत के ट्रांसफार्मर 50 ट्रांसफार्मर पिछले 6 महीने में जो विभिन्न मोहल्लों में लगे हैं, उससे वोल्टेज की उच्च गुणवत्तापूर्वक वोल्टेज लोगों को मिलेगा घरों में, तो उससे बिजली उपकरण भी चलेंगे और लोगों को बिजली की समस्या से समाधान भी मिलेगा। साथ में रिचार्ज वेल का जहाँ पे जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है कि कर्म भूमि से मातृभूमि की ओर, तो जहाँ पे भी पानी इकट्ठा हो रहा है वहाँ पर रिचार्ज वेल ज़्यादा से ज़्यादा बने ताकि पानी लोगों को सुविधा जो पानी इकट्ठा रहा उससे समाधान मिले, और साथ में पानी का लेवल भी बढ़े और सड़कें भी ना टूटे। इस तरह के प्रयास। और एक विशेष नगर पालिका सूरतगढ़ के द्वारा जो कॉलोनी काटी गई उसके पट्टे नहीं मिले, उसके लेकर मैंने उनके संगठन को निवेदन किया कि अब 7-8 तारीख को जयपुर है माननीय मंत्री जी से मुलाकात करा के इसका समाधान। टीसी जमीनों के लिए सरकार की क्या व्यवस्था है? इस क्षेत्र में टीसी की जमीनें हैं जो लाखों किसान हैं तो कई समय से मांग करेंगे उन्हें पुख्ता आवंटन किया जाए। देखिए ये बात बिल्कुल वाजिब है, किसानों की समस्या का समाधान करना हमारा माननीय मुख्यमंत्री तो किसान खुद किसान है और उनके किसानों की समस्या के लिए हमेशा प्रयासरत रहे, और ये जिस तरह खाड़े मोगों के लिए 3400 करोड़ रुपए गंगानगर और मानगढ़ को दिए हैं, ये उनके दिखाता है कि किस तरह किसानों के हर समस्या का समाधान के लिए वो प्रयासरत है। नाम बताओ। मेरा कृष्णा देवी। क्या फायदा मिला है? बहुत कुछ फायदा मिला है। क्या फायदा मिला बताओ? और 1.5 लाख लोन मिल गया। 1.5 लाख मिला किस योजना के तहत? मोदी तरफ से। मोदी जी को धन्यवाद बोलोगे? हाँ धन्यवाद मोदी। माता जी नाम क्या है? कमलेश कौर। क्या फायदा मिला है? बहुत कुछ मिला है, लोग राजी आए, खुश ही आए। कितने रुपए मिले आपको? 1.5 लाख मिला है। 1.5 लाख रुपए मिले। हाँ। तो आज आप प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करोगे? हाँ धन्यवाद ਤੁਹਾਡੇ साहब। आज मेरे वार्ड को कैंप लगे ब्राह्मण धर्मशाला में, और मोदी जी की योजना के बारे में सारी बात बताई जावे, लाभ दिए जावे, लाभ आगे भी दिए और अब भी देने लग रहे हैं। रही बात सफाई की, तो सफाई खातर कर्मचारी और भी चुने हैं, लग रहा भी है, सफाई भी होने लग रही है। रही बात सड़कों की, नालियाँ की, सब व्यवस्था होने लग रही है, सारा करने लग रही है। बाकी मेरे अभियान में आज कितने लोगों ने पट्टो दिए है, 2-3 लोगों ने पट्टो भी दिए है, बाकी चेक भी दिए। तो मोदी जी की बहुत मतलब काम की चलने लग रही है, और बहुत सफाई काम है और बहुत होशियारी काम है, सारो सब कुछ आपका तरीका हूँ। महिला खातर तो बहुत ज़्यादा मोदी जी करने लग रही है। तो माताओं बहनों ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 4थी बार योजना में मोदी जी ने लाना है अपने, और मोदी जी की लाभ उठाना काम को। और जो भी कोई समस्या है तो वार्ड वाइज कैंप लगने लग रही है, कैंप में आओ और लाभ उठाओ सारो। बहुत बहुत धन्यवाद। राम।